हाँ, अंदर ही हूँ, अंदर ही हूँ। ओके। यस वैभव, यू वांट टू से समथिंग बिफोर वी स्टार्ट द क्लास? ये सर एक क्वेश्चन सा पूछना था सर। अरब इजराइल वॉर में भी सर जो अरब्स के पास जो इक्विपमेंट्स थे वो सोवियत थे, हमारे पास भी सर इक्विपमेंट्स जो थे वो भी सोवियत थे, तो हमने सर हमारे पास ऐसा क्या था कि हम सर वेस्टर्न इक्विपमेंट से ज्यादा हम सर सक्सेसफुल रहे एज कम्पेयर टू अरब्स। ओके। अगर आप देखोगे तो आईफोन, मान लो कि आप अपने ग्रैंडफादर को जो कि 80-90 ईयर्स के हैं, उनको आईफोन दे दो विदाउट एनी प्रायर यूजेज एक्सपीरियंस, तो क्या वो आईफोन चला सकते हैं? द आंसर इज नो। ओके, वो आईफोन नहीं चला सकते। ओके, दैट इज द थिंग। तो वही चीज हुआ था, पाकिस्तानियों को पैटर्न टैंक तो मिल गया था, ओके, अरब को मॉडर्न वेपन मिल गया था, ऑलराइट, लेकिन लेकिन उनको चलाने नहीं आता था। ओके, जो ट्रेनिंग हुई थी इनएडिक्वेट थी उनकी। ओके, वेर एज इंडियन फोर्सेस जो थी, उनकी ट्रेनिंग टॉप नॉच थी। हमारे जो हमारे जो ट्रेनिंग मॉड्यूल था वो काफी अच्छा था, ओके, कंपेयर टू दैट। ठीक है। यस। अब हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम और चोला इंसिडेंट पे, थोड़ा देख लेते हैं। सो सिक्किम जो था, उसका ब्रिटिश के साथ क्या रिलेशन था? इट वाज अ इट वाज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, तो सिक्किम इट कंटिन्यू टू बी अ प्रोटेक्टोरेट। ओके, तो दो प्रोटेक्टोरेट्स थे हमारे, एक था भूटान, दूसरा था हमारा ये सिक्किम। ओके, एंड नेपाल जो था, नेपाल को भी हम एक तरीके से प्रोटेक्टोरेट की तरह ही देखेंगे। देन इंडिया जो था, सिक्किम का एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन जैसे ब्रिटिश राज्य में मैनेज होता था, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, वैसे ही पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने अरेंजमेंट सेम रखा। सिक्किम जो था एक मोनार्की था। ओके, सिक्किम एक मोनार्की था विच वाज रूल्ड बाय द चोग्याल्स, who ruled on a semi feudal social structure, whereas the majority janta were the Nepalese origin। मेजोरिटी जो उनका पॉपुलेशन था वो नेपालीज ओरिजिन का था। और जो चोग्याल्स थे, जो चोग्याल्स थे, दे वेयर ऑफ द सिक्किमीज ओरिजिन, जो आप बोल सकते हो एक तरीके एथनिक सिक्किमीज ओरिजिन। ये फोटो इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है, ये हमारे चोग्याल्स जो किंग थे, लास्ट किंग ऑफ सिक्किम, ओके, वो हैं। और ये जो है आपके, ओके, ये जो लेडी हैं, ये उनकी वाइफ हैं। ओके, और ये उनकी वाइफ हैं। सो बेसिकली, ओके, बेसिकली ये जो वाइफ है, इनके पीछे का एक स्टोरी है। ओके, इनके पीछे का एक स्टोरी है। इनका नाम क्या है? ओके, इनका नाम है होप कुक। इनका नाम क्या है? दिस लेडीज नेम इज होप कुक। सो होप कुक जो है एक अमेरिकन लेडी है। ओके, एक अमेरिकन, मैंने आपको बता दिया ना, नेपालीज ओरिजिन था, प्रोटेक्टोरेट था इंडिया का, इंटरनल ऑटोनॉमी थी, लेकिन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन इंडिया देखता था, जैसे ब्रिटिश राज्य में उनका अरेंजमेंट था। इंडिया ने कंटिन्यू रखा, इंडिया ने एनेक्स नहीं किया एज अ स्टेट। तो ये होप कुक जो मैडम थी, ये अचानक से साहब को, चोग्याल साहब को, दार्जिलिंग में पूल खेलते हुए मिल गई। दार्जिलिंग में, जो उस समय दार्जिलिंग वाज अ इट वाज अ वेरी अपर क्लास सिटी, मतलब वहां पर एलिट्स जो थे, हुज एंड हुज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, प्रिंसेस, द दैट द प्रिंस जो भी होते थे, बिजनेसमैन, दे यूज्ड टू फ्रीक्वेंट दार्जिलिंग। तो ये मैडम थी, अमेरिकन थी, पता नहीं कहाँ से आई थी। ये अचानक से सर से मिलती। सर वाज ही वाज अ बैचलर देन इनका इनकी शादी हो जाती है, चोपग्याल, जो किंग थे, उनसे शादी हो जाती है। शी बिकम्स द क्वीन। ओके, ओके, शी बिकम्स द क्वीन। बाद में पता चलता है, बाद में पता चलता है दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट शी वाज अ CIA एजेंट हु वाज प्लांटेड, ओके, हु वाज प्लांटेड बाय द अमेरिकन्स, ताकि ये मैडम इन्फ्लुएंस कर सके सर को कि हम इंडिया से अलग हो जाते हैं, और जो इंडिया के साथ हमारा प्रोटेक्टोरेट रिलेशनशिप है, उससे हम अलग हो जाते हैं। ओके, सो अर्ली रिलेशंस कैसा था? तो वी इन 1950 वी साइंड अ ट्रीटी, इंडिया एंड सिक्किम ट्रीटी, दैट मेड सिक्किम एंड इंडियन प्रोटेक्टोरेट। मैंने बता दिया आपको। पॉलिटिकल पार्टी तो मैंने आपको एक चीज बताई, चोपग्याल थे, दे वर नेटिव सिक्किमीज, वेयर एज द मेजोरिटी जनता, दे वर ऑफ नेपाली स्टॉक। Okay, and the Sikkimis, they were the feudal kings. Okay, Sikkimis जो थे वो feudal थे basically, और yes, basically feudal lords थे, और बहुत एफ्लुएंट थे, बहुत ही एफ्लुएंट थे। और जो नेपाली जनता थी,
okay, they were reeling in poverty. Okay, give me a few seconds. Okay, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था। ऑल राइट, ये एक प्रॉब्लम था इस केस में। तो एजिटेशन के लिए व्हाट हैपेंड दैट सिक्किम स्टेट कांग्रेस जो बनी, ओके, इट स्टार्टेड डिमांडिंग मोर डेमोक्रेसी, ये कह के कि यार ऑपरेसिव सिस्टम है, दिस इज एन ऑपरेसिव सिस्टम, एंड इंडियन इंटरवेंशन जो है उसको डिमांड करने लगी कि आप सर आए, और मोनार्की जो है विच इज ऑपरेटिंग ऑन अ फ्यूडल सिस्टम जहां पर नेटिव सिक्किमीज जो है दे आर एंजॉयिंग द, और हम जो है नेपाली जो है वो जो है वो वी आर इन अ वेरी पुअर सिचुएशन। देन यही डेमोग्राफिक चेंज हुआ था, जो नेपाल से इमिग्रेशन हुआ था उसके वजह से एथनिक नेपालीज दे बिकेम द मेजोरिटी, एंटी मोनार्की सेंटिमेंट स्प्रेड हुआ। 1973 में एक प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुआ था, एंड ऐसे कहा जाता है दिस वाज इंजीनियर्ड बाय रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उस समय रॉ बन चुका था, आर्यन काउ के अंडर था। आर्यन काउ, he was the first, he was the founder of रॉ and the first director of रॉ। तो आर्यन काउ ने अपने स्लूथ्स भेजे थे, रॉ के स्लूथ्स भेजे थे गैंगटॉक, और गैंगटॉक में जाके दे इंजीनियर्ड, ओके, दिस हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हेल्प किया था उन्होंने, नॉट इंजीनियर्ड बट उन्होंने हेल्प किया था। ओके, दिस इज ऑल पब्लिक नॉलेज, मैं कुछ ऐसा क्लासिफाइड नहीं बता रहा हूँ, हर चीज आपको लिखी हुई थी। ओके, देन इंडियन जो 1973 प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, लॉट ऑफ, ओके, जो पब्लिक सेंटिमेंट था इट वेंट अवे फ्रॉम द सिक्किमीज किंग एंड इट वेंट टू अ प्रो डेमोक्रेसी मॉडल। इंडिया जो था, इंडियन आर्मी ने एक ब्लडलेस, हम कह सकते हैं ब्लडलेस टेक ओवर किया था, एंड उन्होंने डिसआर्म कर दिया था चोग्याल के पैलेस गार्ड्स को। और जो ये मैडम थी, ओके, मिस कुक जो थी, शी वेंट अवे विद द चिल्ड्रन, जो किंग के बच्चे थे उनके साथ अमेरिका चली गई। एंड 1974 में एक रेफरेंडम हुआ था, उसकी भी प्रिपरेशन रॉ ने की थी, और रॉ गए थे, रॉ के एजेंट्स गए थे वहां जाके प्रिपेयर किया था उन्होंने। एंड देन जो रेफरेंडम केम इन आवर फेवर, और जो सिक्किम था उसने बोला कि हम इंडिया के साथ अंदर जाना चाहते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या था, ये जो सीआईए एजेंट थी मैडम, सीआईए एजेंट क्यों थी, बिकॉज अमेरिकन वर इंटरेस्टेड इन कटिंग ऑफ सिक्किम एंड हैंडिंग इट चाइना, बिकॉज चाइना उस समय उनका दोस्त बन गया था। निक्सन का विजिट याद करो माओ के साथ आफ्टर द 1971 वॉर। ओके, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक प्लान था जो इंडियंस ने तुरंत समझ लिया कि ओके, हो सकता है कि सिक्किम जो है अभी प्लान कर रहा है इंडियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में स्विच करने के लिए, और उसमें सीआईए इज प्लेइंग द रोल बिकॉज अमेरिकन एंड चाइनीज आर नाउ फ्रेंड्स, सिनो सोवियत स्प्लिट याद करो। ओके, 1975 में मर्जर हुआ। Okay, so Sikkimese people they voted for merging with India. Constitutional change हुआ, 38th constitutional amendment was passed, और सिक्किम को एक फुल स्टेट का दर्जा मिला। मोनार्की वाज अबॉलिश्ड, चोग्याल वाज डिपोज्ड, अपना जो पैसा वैसा है उसको लेके गए सर बाहर, अब बाहर रहते हैं। आई थिंक ही डाइड शॉर्टली आफ्टर, बट उनके डिसेंडेंट्स जो हैं, उनके बच्चे वगैरह बाहर ही रहते हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन जो था, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया मेजोरिटी, लेकिन चाइना ने जो था, चाइना ने 2000 में ही थॉ हुआ था। एक थॉ क्या होता है, एक ब्रेक थ्रू होता है, तो उसमें इंडिया, चाइना ने सिक्किम को रिकॉग्नाइज किया इंडिया का पार्ट, और उसके बदले में इंडिया ने तिब्बत को रिकॉग्नाइज किया चाइना का पार्ट। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमें मिला, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन वाज देयर, एक डेमोक्रेसी एक नए एक स्टेट में आई। उसके बाद देयर हैव बीन कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म, वही रॉ रॉ का हाथ था और क्या सीआईए का हाथ था, बट दीज आर समथिंग थिंग्स ऑफ पास्ट। आज सिक्किम इज अ हैप्पी एंड अ फुलफिल्ड स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन। ओके, रीजनल स्टेबिलिटी उस एरिया में आई, हमें कमांडिंग हाइट्स मिला। ओके, आज अगर आप देखते हो तो दिस इज द सिक्किम, यहाँ पर गैंगटॉक है, तो हमें वी इंडियन आर्मी हैज दैट एज यहाँ नाथुला में। ओके, यहाँ नाथुला है, नाथुला से हम चाइनीज से एक कमांडिंग पोजीशन पे। ऑलराइट, कल्चरल प्रिजर्वेशन वाज देयर, सिक्किम का जो यूनिक कल्चर है उसको इंडियन यूनियन ने प्रिजर्व करके रखा है। ओके, इट्स अ गुड प्लेस। ओके, इट्स अ गुड प्लेस, आई वेंट देयर गैंगटॉक। All right. And the fun fact is the only person who spoiled my mood there was a person from
द गंगा बेल्ट. ओके, एक ड्राइवर मिल गया था, आई स्टिल रिमेम्बर. उसके साथ एक ऑल्टरकेशन हुआ था, बट द लोकल सिक्किमीज दे आर वेरी वंडरफुल पीपल, यू कैन गो एंड विजिट. ओके, क्वाइट आयरॉनिकल, राइट? मतलब तुम, यू कैन एस्केप द गंगा बेल्ट, बट द गंगा बेल्ट विल नॉट लेट यू एस्केप. वहां भी आपको मिल जाएगा. एनीवेज, ठीक है. यस, दे आर प्रो इंडिया, वेरी प्रो, वेरी मच प्रो इंडिया. ओके, they are very very much pro India. Okay, very much pro India. Not like, मैं ये नहीं कह सकता. Okay, if you go to maybe say other states, I'll not name them, but वहां पर sentiment थोड़ा neutral है. Okay, it's a neutral sentiment. But Sikkim became part. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, हो सकता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और लेटर स्टेजेस में कौन कौन से स्टेट्स इंडिया में मर्ज हुए और उनका क्या एक्सपीरियंस था. ओके, ओके. Let us now talk about the Chola incident. Okay, एक मिनट.